दुनिया का कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक आखिर किस वजह से डूब गया। और कहीं ये टाइटैनिक में कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि उसे ढूंढने वाला टाइटन सबमरीन भी ब्लास्ट होकर समुद्र की गहराई में डूब चुका है। आखिर कैसे और क्या चीजें थी जो टाइटैनिक और टाइटन सबमरीन को बचा सकती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे का रीजन एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था। पर दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप करोड़पति हो और आप इस टाइटैनिक के डूबे हुए मलबों को देखने के लिए सबमरीन का 2 करोड़ का टिकट लेते हो और टाइटैनिक के मलबों को देखने जाते हो। जी हाँ दोस्तों, वही टाइटैनिक जिसके बारे में लाखों किताबें और मूवीज बनी हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, आप जा तो रहे हो लेकिन आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ 5 अरबपतियों के साथ, जो कि थे पहले एक्शन नेविशन के फाउंडर हैमिस हार्डिंग, दूसरे ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, तीसरे टाइटैनिक के सफर में जा चुके पोल हेनरी और चौथे पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसके बेटे सुलेमान दाऊद, जिनने जाने का टिकट तो लिया था पर आने का नहीं। शहजादा दाऊद, जिनका टर्नओवर 8,210 करोड़ रुपए पर ईयर है, उनके बेटे सुलेमान दाऊद इस मौत के सफर में जाना नहीं चाहते थे। रिपोर्ट के हिसाब से वो रबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते थे, जिसके लिए वो सबमरीन में रबिक्स क्यूब को साथ लेकर गए और अपने बेटे की यादगार लम्हों को कैद करने के लिए शहजादा दाऊद अपने साथ एक कैमरा लेकर गए थे। पर इन 5 अरबपतियों को मौत का मंजर देखने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि ये सबमरीन समुद्र के 4 किलोमीटर नीचे गई थी और वहां पर पानी का प्रेशर इतना था कि उस प्रेशर को टाइटन सबमरीन नहीं झेल पाई और 0.3 सेकंड में ब्लास्ट हो गई। रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लास्ट को कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन कहा जाता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि पानी का प्रेशर 7,000 किलो पर इंच का प्रेशर था। इस सबमरीन को बनाने वाले कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस ने इस सबमरीन को स्टील की बॉडी की जगह कॉपर और फाइबर से बनाया था। और ये सफर में जाने से पहले ये सबमरीन एक बार पहले भी टाइटैनिक के मलबे दिखाने के लिए कुछ लोगों को लेकर जा चुकी थी। और उस समय सीईओ का कहना था कि जब ये पानी के नीचे थी तो इसके बॉडी में क्रैक आ गए थे, जो कि एक वार्निंग था, जिसे ओशन गेट के सीईओ ने इग्नोर कर दिया था। और उन्हें पता था कि इस सफर में उन्हें खतरा है, पर फिर भी वो गए, ये जानते हुए भी कि इसमें उन लोगों की जान भी जा सकती है। ये जो जाने गए उनके जिम्मेवार ओशन गेट को ठहराया जा रहा है। पर दोस्तों, इस सफर में जाने से पहले ओशन गेट ने इन सब लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया था। उस कॉन्ट्रैक्ट में वो सब वार्निंग थी कि अगर उन लोगों के साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार ओशन गेट नहीं होगा। अब बात आती है कि क्या चीजें थी जो टाइटैनिक और टाइटन सबमरीन के लोगों की जान बचा सकती थी। बात करें टाइटन सबमरीन की, तो पहला है, अगर ओशन गेट के सीईओ ने सबमरीन के बॉडी को कॉपर और फाइबर की जगह स्टील से डिजाइन किया होता तो शायद वो सबमरीन वाटर के प्रेशर को झेल लेता। दूसरा, अगर सीईओ ने क्रैक को वार्निंग के रूप में लेकर उसकी बॉडी को चेंज किया होता तो शायद उनकी जानें बच सकती थी। तीसरा, टाइटन सबमरीन जब नीचे गया तब समुद्र के ऊपर से मदरशिप पोलर प्रिंस उस पर नजर बनाए हुए थी और टाइटन सबमरीन जब धीरे धीरे नीचे जा रही थी तो उन्होंने क्रैक होने का साउंड नोटिस किया और मदरशिप पोलर प्रिंस को बताया। बट ये बात उन्होंने इग्नोर कर दिया। अगर उन्होंने इस वार्निंग को सीरियस लिया होता और नीचे ना जाकर वापस आते तो शायद ये 5 अरबपतियों की जान बच जाती। और बात करें टाइटैनिक की, तो उसके डूबने के पीछे बहुत से रीजन है, पर सबसे बड़ा रीजन है कि टाइटैनिक एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गई थी। पर रिपोर्ट के अनुसार ये भी सामने आया है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से नहीं बल्कि आग लगने की वजह से डूबी थी। पर इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। पर दोस्तों, आपको पता है टाइटैनिक जब डूबने वाली थी तब टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ ने अपने क्रू मेंबर को कहा कि वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जिससे आसपास की शिप उनकी मदद के लिए आ सके। और क्रू के लगातार सिग्नल भेजने के बाद उनका सिग्नल 107 किलोमीटर दूर आरएमएस कारापैथिया को मिला, पर वो दूर होने की वजह से नहीं आ पाई। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि जब टाइटैनिक डूब रही थी तब वहाँ के कुछ पैसेंजर ने एक शिप को देखा और वो कहने लगे कि वो शिप हमें बचा लेगी, और वो शिप थी एसएस कैलिफोर्नियन। पर सवाल आता है कि लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के बाद एसएस कैलिफोर्नियन टाइटैनिक की मदद के लिए क्यों नहीं आई। एक्चुअली हुआ ये कि टाइटैनिक के आइसबर्ग के टक्कर से 20 मिनट पहले एसएस कैलिफोर्नियन ने टाइटैनिक को वार्निंग भेजा था कि यहाँ बहुत आइसबर्ग है, थोड़ा संभल कर सफर करें। पर इस वार्निंग को उसने इग्नोर कर दिया और टाइटैनिक अपने टॉप स्पीड में थी। आइसबर्ग के डर से एसएस कैलिफोर्नियन शिप रुक गई थी और उनने सब सिग्नल ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक के भेजे गए सिग्नल्स एसएस कैलिफोर्नियन रिसीव नहीं कर पाई। अगर उस दिन वो रुकी नहीं होती और उसका डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीवर ऑन होता तो शायद वो टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचा लेती। और अगर कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ टाइटैनिक की स्पीड को स्लो कर रहे होते तो शायद से टाइटैनिक नहीं डूबता। बाकी टाइटैनिक की पूरी हिस्ट्री अगर आप सबको नहीं पता तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे उसमें वीडियो लानी चाहिए कि नहीं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।